प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक दरवेश अल्लाह वाले और एक चील और मछली का वाकया सुनाएंगे। बांझ औरत का बच्चा कैसे पैदा हुआ और मछली के पेट के अंदर क्या निकला, हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, किसी जगह एक पहाड़ था। उस पहाड़ पर अल्लाह का एक नेक बंदा रहता था। उनको सब पहाड़ वाले बाबा कहते थे। वो दरवेश अल्लाह वाले कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बस अल्लाह ताला की इबादत में ही लगे रहते थे। न भूख की फिक्र, न प्यास का गम। जब रब खिला देता खा लेते, जब पिला देता पी लेते। उस पहाड़ के नीचे एक नदी बहती थी। एक मछुआरा उस नदी में जाल डालता और मछलियां पकड़ता। वो गैर मुस्लिम मछुआरा था, यानी मुसलमान नहीं था। उसकी बीवी दुनिया में मौजूद नहीं थी। उसका एक ही बेटा था जो काम में अपने बाप की मदद करता। वह और उसका बेटा मुफलिसी और गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। अगर किसी दिन मछली जाल में नहीं फंसती तो वो अपने पास रखे हुए बुत की पूजा करता और कहता, ऐ हमारे खुदा, हमारे हालात बदल दो, तुम्हारे सिवा हमारी कौन सुनने वाला है। हमारे पास भी बहुत सी मछलियां फंसें और हमारी भी जिंदगी ऐश से गुजरे। अब कुछ ही दूर उस गैर मुस्लिम का एक मुसलमान दोस्त रहा करता था जो किसान था। वह भी बहुत गरीब था। गैर मुस्लिम मछुआरा कभी कभी एक मछली उसको भी दे दिया करता था। वो किसान बे औलाद था। उसकी बीवी रोती और दुआ करती कि या अल्लाह, मुझे औलादे नरीना अता कर दे, लेकिन अब तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। मुझे तो बांझ करार दे दिया गया है, लेकिन तू सुनने वाला है। दोस्तों, उसकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई थी। फिर एक दिन उसको पता चला कि फलां पहाड़ पर एक दरवेश अल्लाह वाले रहते हैं, जिनको पहाड़ वाले बाबा कहते हैं। उनकी दुआ से अल्लाह पाक औलादे नरीना यानी बेटा अता करता है। तो उसने अपने शौहर से कहा कि हम लोग उस दरवेश बाबा यानी पहाड़ वाले बाबा के पास चलते हैं और उनसे दुआ करवाते हैं। तो शौहर ने कहा कि नहीं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। तुम्हारा अकीदा मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है। तुमको जो मांगना है अल्लाह पाक से मांगो। मैं किसी दरवेश बाबा फकीर अल्लाह वाले के पास नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों, उसकी बीवी भी तो अल्लाह ताला से मांग रही थी। वो तो बस उन फकीर बाबा के पास दुआ करवाने जा रही थी ताकि वो इस औरत के लिए दुआ कर दें। बीवी इस बात पर अड़ी रही। फिर उसने अपने शौहर से तो बोलना बंद कर दिया, लेकिन दिल में दुआ कर दी, या अल्लाह, कुछ ऐसा सबब बन जाए कि मैं किसी न किसी तरीके से बाबा जी के पास पहुंचकर उनसे दुआ करवा लूं। एक दिन उसने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और मन्नत मांगी कि आज अगर मेरे घर में मछली आ जाती है तो मैं उसको पकाकर दरवेश अल्लाह वाले की खिदमत में पेश करूंगी। आज अगर ऐसा हुआ तो उनको मैं मछली खिलाऊंगी ताकि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जाए। वो मेरे लिए दुआ करेंगे। ये एक औरत की तमन्ना थी, जबकि अल्लाह वालों को किसी भी चीज़ की हाजत नहीं होती कि कोई उनके पास हीरे जवाहरात या मछली या उम्दा खाना लेकर आए। वो तो हर किसी की दुआ को अपनी दुआ बना लेते हैं। यहाँ वो गैर मुस्लिम मछुआरा भी गुर्बत के हाथों मारा जा रहा था। अब यूं ही दिन गुजरते हैं, लेकिन मायूसी खत्म नहीं हुई। बेटा भी बाप से कहता कि बाबा, कब हमारी जिंदगी बदलेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोज एक एक मछली पकड़ने के बजाय हमारे जाल में हजारों मछलियां फंस जाएं? तो वो आदमी कहने लगा कि हमारा खुदा हमसे नाराज है, हम जो भी दुआ मांगे वो कबूल नहीं करता। इधर उस पहाड़ वाले दरवेश अल्लाह वाले को ख्वाब के जरिए मछुआरे का हाल मालूम करने का हुक्म दिया गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ से उतरकर नदी के पास आ गए और लोगों से मालूम किया कि फला मछुआरा कहाँ रहता है। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया कि वो रही उसकी झोपड़ी। आप अल्लाह का नाम लेकर वहां पहुंचे। आवाज लगाई, मैं एक फकीर हूं, दरवेश हूं, क्या खाने को कुछ मिल सकता है? मछुआरा बोला, हम तो खुद फाके से हैं बाबा, तुम बात करते हो खाने की। तुम्हें मैं एक रोटी तो क्या, एक निवाला भी नहीं दे सकता। मैंने खुद कई दिनों से खाना नहीं खाया। अच्छा, अब बाहर तो आओ, अल्लाह वाले ने कहा। मछुआरा बाहर आया तो एक नूरानी चेहरे वाले हजरत को देखा।
मछुआरे ने कहा कि बाबा मैं बहुत परेशान हाल हूं, मछलियां जाल में फंसती ही नहीं है। अल्लाह वाले ने मछुआरे की बात सुनी तो बोले, बेटा पत्थर के बुत से मांगेगा तो क्या पाएगा, पत्थर के बुत से मांगेगा तो क्या पाएगा, असल खुदा से मांग सब मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज बेटा इत्मीनान और सुकून है। वो बोला, कौन खुदा? बुत की बात कर रहे हो ना, जिसकी मेरे दादा परदादा मेरा बाप पूजा करते रहे हैं। अल्लाह वाले बोले, नहीं, वो जो एक है, सबका पालने वाला है, जिसने तुझे और मुझे इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसकी हम इबादत करते हैं। वो सबको देता है, सबका पालनहार है, चाहे तू उसको माने या ना माने। वो हर एक के रिज़्क़ का राज़िक है, लेकिन जो उसको मान ले उसकी तो किस्मत ही बन जाती है, दुनिया और आखिरत भी संभल जाती है। वो बोला, अच्छा ऐसा है आपका खुदा, तो आज मैं जाल फेंकूंगा, नदी में मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसें कि कभी मेरा जाल खाली ना हो। अल्लाह वाले ने कहा, तो लो अल्लाह का नाम और जाल फेंको। मछुआरे ने कहा, अगर सच में आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसने मेरी फरियाद सुन ली तो मैं कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। फिर मछुआरे ने अल्लाह वाले के कहने पर नदी में जाल फेंक दिया। अल्लाह वाले बोले, मैं चलता हूं, जो खबर हो मुझे दे देना, मेरी इबादत का वक्त हो गया है, नमाज निकल जाएगी। और हाँ, मछली के पेट से जो भी मिले उसे सबसे बड़े जड़ी बूटी वाले ताजिर को दिखा देना। उसके बाद वो दरवेश पहाड़ पर चले गए। अब यहां गैर मुस्लिम मछुआरा अल्लाह वाले पर भरोसा किए जाल पानी में डाले बैठा रहा। दिन भर के इंतजार के बाद आखिरकार 2 बड़ी सी मछलियां हाथ लगीं। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, ये उस दरवेश अल्लाह वाले की दुआ से हुआ होगा। एक मछली मैं अपने बेटे और अपने लिए रख लेता हूं और एक मैं बाजार में बेच दूंगा। अभी वो अपना जाल समेट ही रहा था कि एक चील तेजी से झपटी और अपने पंजों में एक मछली दबाकर उड़ गई। मछुआरे को बहुत अफसोस हुआ कि लो, इतनी मेहनत से सारा दिन मैंने बैठकर मछलियां पकड़ी, आज मछली जाल में फंसी, अब मैं क्या खाऊंगा, क्या बेचूंगा। बेटा बोला, बाबा अब क्या होगा? मछुआरा बोला, कोई बात नहीं बेटा, उस अल्लाह वाले ने कहा था कि जरूर कोई ना कोई मसलिहत होती है हर काम में। मेरा मन कहता है कि आज हमें खुशी मिलकर रहेगी। बेटा बोला, पर बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। मछुआरा बोला, तो चलो बेटा, इसको बाजार में नहीं बेचते, इसी मछली को काट लेते हैं और खा लेते हैं। वो मछली घर लेकर आ गए। अब जो मछली को काटा तो उसके अंदर से कोई हीरे जवाहरात तो नहीं निकले, लेकिन एक लाल रंग का बीज निकला। बेटे ने कहा, बाबा ये कैसा बीज है? वो उसको फेंकने ही वाला था कि बाप को अचानक याद आ गया। उसने कहा, रुको, अल्लाह वाले ने कहा था कि मछली के अंदर से जो भी निकले उसको फेंकना नहीं, बल्कि उसको जड़ी बूटी वाले ताजिर की दुकान में दिखा देना। अब बेटे के साथ वो पहुंचा सबसे बड़े ताजिर के पास। जैसे ही उसने उस बीज को देखा तो कहा, अरे ये तुम्हें कहां से मिला? तो वो बोला, ये मछली के पेट से मिला। उसने कहा, ये तो बेशकीमती जड़ी बूटी है, ये तो लाखों में बिकती है। रईस आदमी इसे खरीदते हैं क्योंकि इससे वह बीमारी का इलाज किया जाता है जो कि लाइलाज है। बस तुम ये मुझे दे दो, बताओ किस कीमत में बेचोगे? मछुआरा खुश हो गया। उसने कहा, जो आप कीमत लगा दीजिए। वो ताजिर बहुत अमीर और रईस था। उसने कहा, चलो ठीक है, 2 लाख दिरहम में ये बीज तुम मुझे दे दो। मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने 2 लाख दिरहम लिए, बेटे को खुशखबरी दी। सही कहा था उस अल्लाह वाले ने, अब उनसे मुझे मिलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों आगे सुनो कि वो चील उस मछली को लेकर कहां गई थी। वह चील उस मछली को उठाकर उड़ती हुई एक बहुत ऊंची पहाड़ी की तरफ जा पहुंची, लेकिन एक दूसरी चील ने उससे मछली छीनने के लिए उस पर हमला कर दिया। दोनों चीलों में छीना झपटी होने लगी और मछली चील के पंजे से फिसलकर पहाड़ी पर रहने वाले उसी अल्लाह वाले की झोपड़ी के सामने गिर गई। दरवेश अल्लाह वाले जो कि इबादत में मसरूफ थे, जमीन पर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर आए। देखा तो एक मछली थी। मछली को उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा कि ऐ अल्लाह रब्बे करीम, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैंने मछली ही तो मांगी थी,
मगर मछली पकाने के लिए ना तो तेल है ना मसाला है। मुझे तो पकी पकाई मछली चाहिए, मुझे कच्ची मछली नहीं चाहिए। मैं ये मछली नहीं खा सकता, इसे वापस मंगवा ले और मुझे पकी हुई मछली भिजवा दे। ये कहकर अल्लाह वाले झोपड़ी में चले गए और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बाहर आए तो मछली वहां नहीं थी। उसे एक और चील ने उठा लिया और वो दूसरी चीलों से बचती हुई, जो उससे मछली छीनने के लिए उसका पीछा कर रही थी, पहाड़ी के नीचे की तरफ उड़ रही थी। लेकिन दो चीलों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और उससे मछली छीनने की कोशिश की। इस लड़ाई झगड़े में चील के पंजों से वो मछली निकलकर उसी गरीब किसान के आंगन में जा गिरी, जिसकी बीवी ने दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे आज मछली मिल जाए तो मैं उसको पकाऊंगी और अल्लाह वाले बाबा को खिलाऊंगी। अब किसान की बीवी ने दौड़कर वो मछली उठा ली और किसान से बोली, मैंने तुमसे कितने दिनों से कहा था ना कि मेरा दिल मछली खाने को चाह रहा है, तुमने तो लाकर नहीं दी। अल्लाह ताला ने आज मुझे भेज दी। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब भी मछली पकाऊंगी पहाड़ी वाले अल्लाह वाले बाबा को भेजूंगी। अब मैं मसाला पीसकर मछली पका देती हूँ, तुम बाबा को जाकर दे आना और कहना कि बाबा दुआ करें कि हमारा होने वाला बच्चा जिंदा और सलामत रहे और मैं फिर कभी बांझ न रहूं। किसान कहने लगा, अजीब बातें करती हो। उसने कहा, मछली आ गई है ना, मैंने तुमसे तो नहीं मांगा ना। अब किसान की बीवी ने मछली पकाई कि इतने में किसान का वही मछुआरा दोस्त वहां आ गया, क्योंकि उसको किसान से मिलना था। जब वहां पहुंचा तो उसे मछली के पकने की खुशबू आने लगी। किसान ने अपने मछुआरे दोस्त से कहा, यार अच्छा हुआ यहाँ आ गए, अच्छे वक्त पर आए हो। आज मेरी बीवी ने मछली पकाई है, खाना खा कर जाना। मछुआरे ने हैरान होकर पूछा, मगर तुमको मछली कहाँ से मिल गई? वो तो मैं ही तुमको लाकर देता हूँ और आज तो मैंने तुमको मछली लाकर नहीं दी है। किसान बोला, बस यूं समझ लो कि अल्लाह ताला ने आसमान से टपका दी हमारे आंगन में। मछुआरा ये सुनकर मुस्कुरा दिया, ओ तो ये मछली वहां से आई है, मगर कुछ नहीं बोला। अब मछुआरे ने कहा, क्या तुम पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ भाई, मेरी बीवी जिद कर रही है। अब उसकी जिद के आगे मुझे हार मानना पड़ेगी। उसने मन्नत मांगी है और उसकी मन्नत को मैं तोड़ नहीं सकता। उसने नियत की है ना, तो ये नियत तो पूरी करनी पड़ेगी। तो वह कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे भी उन्हीं बाबा से मिलना है। किसान ने कहा, तुम उनको कैसे जानते हो? उसने कहा, वहीं जाकर पता चलेगा। जब मछली बन गई तो किसान पहाड़ी वाले बाबा को मछली देने गया। गैर मुस्लिम मछुआरा उसके साथ हो गया। किसान ने पकी हुई मछली का प्याला अल्लाह वाले को पेश किया और दुआ की दरख्वास्त की, बाबा दुआ करें, मेरी बीवी ने आपके लिए खुसूसी तौर पर ये मछली भिजवाई है। दरवेश अल्लाह वाले ने उन दोनों को देखा और पूछा, मछली कहाँ से आई? किसान ने कहा, आसमान से गिरी। अब दरवेश अल्लाह वाले ने यूं ही बनकर मजाकन मछुआरे से पूछा, तुम कौन हो? मछुआरे ने कहा, बाबा मुझे पहचाना नहीं, आज सुबह ही तो आप मुझे मिले थे और आपकी ही दुआ से मुझे वो मिल गया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये मिलेगा। बाबा आपकी दुआ से मेरी जिंदगी बदल गई है। अल्लाह पर यकीन करके मैं नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। दरवेश अल्लाह वाले ने सारा माजरा सुनकर कहा, हम सब ने मछली खाने की ख्वाहिश की, जो अब उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मछुआरा बोला, मैं तो पहले ही आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से आज मेरा बेटा और मैं इतने अमीर हो पाए। अल्लाह वाले ने कहा, तुमने मुझे पूछा था ना कि खुदा कौन है? तुम जिसकी पूजा करते हो वो तो एक पत्थर का बुत है, ना वो तुम्हें सुन सकता है और ना वो तुम्हें दे सकता है। लेकिन तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत है तुम्हारे उस बुत पर कि बेशक देने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारा बुत तुम्हें दे रहा है। असल जात तो वो है जो नजर नहीं आती। अब तुम देखो, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे मछली खानी है, वो भी पकी हुई। इस किसान की बीवी के दिल में आया कि यह अपने बेटे की दुआ करवाएगी और मेरे लिए पकी हुई मछली भिजवाएगी। चील किस तरह तुम्हारे पास से मछली लेकर उड़ी और किसान की बीवी के पास आई। मछली वहां गिरी, उसने मछली पकाई और हम तक ये मछली पहुंच गई।
ये बताओ ये कौन सी जात है जो ये सब अंजाम दे रही है। ना तुम्हारी बात इस किसान की बीवी तक पहुंची, ना किसान की बीवी ने मुझसे ऐसी कोई बात कही थी, लेकिन ये जो जात है जो हम सबके बीच में मौजूद है वो हर जगह मौजूद है, जो लामका है, जो हमारे बहुत करीब है, हम सबको सुनता है और जानता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। अब क्या तुम कलमा पढ़ना पसंद करोगे? उसने कहा क्यों नहीं बाबा, मैं तो उसी वक्त मुसलमान हो जाता अगर मेरे सामने आप होते। मैं आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ, आपके हाथ पर बैत लेता हूँ और तौबा करता हूँ। किसान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में अल्लाह वाले की कदरो मंजिलत बढ़ गई। उसने कहा सच में मैंने अपनी बीवी से कहा था कि मैं किसी अल्लाह वाले को नहीं मानता, लेकिन आज आपके ही यकीन को देखकर मैं इस बात को मान गया। बाबा हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें साहिबे औलाद कर दे। अल्लाह वाले ने कहा मैंने तुम्हारी मछली खाने के बाद तुम्हारी दुआ नहीं की, मैं उससे पहले ही तुम्हारे लिए दुआ कर चुका हूँ। लेकिन अल्लाह ताला को सही वक्त पता है, ये वही जानता है, कोई इंसान नहीं। गैब का इल्म उसी के पास है, हम तो बस उसके अदना से गुलाम हैं और दुआ कर सकते हैं। जाओ इंशाअल्लाह तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। जब किसान घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कि आपने अल्लाह वाले से दुआ करवा ली? तो कहने लगा हाँ मैंने दुआ करवा ली, और एक खुशखबरी है कि अल्लाह वाले कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्दी साहिब औलाद हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी बेटे जैसी नेमत अता करेगा, या बेटी भी अता होगी तो मैं उस पर भी खुश हूँ। बीवी ने कहा आमीन, मैं भी खुश हूं। और उसने कहा तुम जानती हो मेरा मछुआरा दोस्त अब मुसलमान हो गया है, क्योंकि अल्लाह वाले ने उसकी मदद की और उसके यहाँ 2 लाख दिरहम आ गए हैं। सिर्फ एक मछली के अंदर मौजूद एक नन्हे से बीज ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। सुभान अल्लाह। कुछ ही दिनों में किसान और उसकी बीवी को भी खुशखबरी मिल गई और अल्लाह पाक ने उन्हें साहिब औलाद कर दिया। जिसको सब बांझ बांझ कहकर चढ़ाते थे, आज वो एक बच्चे की माँ थी। अल्लाह वाले के यकीन ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।